सुप्रभातम। आज का प्रकरण है गीता मृतम, द्वितीय अध्याय कर्म जिज्ञासा कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण मद् भगवद गीता में अर्जुन को कर्मयोग के बारे में कुछ संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करते हैं। यह मद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का एक अंश है, जो केवल 700 श्लोकों वाली अकेली गीता ही पढ़ी जाए, उसका विवेचन किया जाए और उसमें उसका विचार किया जाए, क्योंकि यह लौकिक जीवन में व्यवहार किया गया है, वो मानव के जीवन पूर्णतः सुख शांति और उन्नति को प्राप्त होता है। समालोचक से यह सिद्ध होता है कि गीता मानव जीवन में कर्म का उपदेश देती है, लोक कल्याण का संपादन करती है और लोक जीवन में कल्याण के लिए कल्पना करती है। इसी के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त कुछ वर्णन किया गया है। गीता अमृतम, गीता अमृत। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास विरचित सांस्कृतिक नाम्ना प्रसिद्ध महाभारतस्य अंशभूत अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास रचित सांस्कृतिक विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध महाभारत की अंश है। गीता स्वतंत्र ग्रंथ तथापि संस्कृत साहित्यस्य सर्वोच्चं गौरवं भूतं ग्रंथरत्न जने संप्राधीयते। गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च गौरव स्वरूप ग्रंथ रत्न के रूप में लोगों द्वारा आदर किया जाता है। मद् भगवद गीता श्रुतीनाम उपनिषदानाम दर्शनानाम च सारत्वं प्रस्तुतयति। उपनिषदों और दर्शनों का सार प्रस्तुत करती है। उपनिषत्सु दार्शनिक विचाराणाम सिद्धांतानाम काठिन्यम अस्ति। उपनिषदों में दार्शनिक विचारों अथवा सिद्धांतों को समझने में कठिनाई होती है, परंतु गीतायां मनोज्ञा पद्धत्या तेषां संक्षिप्त भाव प्रकाशम अतीव हृदयं प्रतीयते। परंतु गीता में मनोज्ञ पद्धति से उनका संक्षिप्त में भाव का प्रकाशन अत्यंत हार्दिक प्रतीत होता है। यथा उक्तम, जैसे कहा गया है, सर्व उपनिषदों गावो, सारे उपनिषद गाय हैं। गावो दुग्धा गोपाल नंदन, श्री कृष्ण दूध दोहन करने वाले ग्वाला हैं। पार्थोवत्स, पार्थानंद अर्जुन बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, सुधीजन भोगने वाले। दुग्धम गीतामृतम, और दूध गीता रूपी महान अमृत तुल्य बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वाणि विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमो विषादग्रस्त अर्जुना निष्काम कर्मण शिक्षा प्रयच्छता भगवता श्री कृष्णेन अत्र ज्ञान भक्ति कर्मणाम समन्वय प्रस्तुतः। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया है। पाठे अस्मिन् गीतायाः द्वितीय अध्यायात् द्वादश अध्याय पर्यंत कर्मयोग आत्मसंयम योग भक्ति योगश्च महत्वपूर्ण श्लोका विहिता। इस पाठ में गीता के दूसरे अध्याय से 12वें अध्याय तक कर्मयोग आत्मसंयम योग और भक्ति योग के महत्वपूर्ण श्लोक रखे गए हैं। अनासक्त भाव ने कार्यकरणम गीतायाः परम उपदेश। अनासक्त भाव से ही कर्म करना गीता का परम उपदेश है। ज्ञान विज्ञान समन्वय निष्काम कर्म दीक्षा अनासक्त भावेन क्रिया कर्मणो बंधन मुक्तित्वं कर्तव्यपालने श्रेयः संपादनत्वच सर्वम अपि प्रतिपादन अति सारलेन वर्णित अस्ति। क्या कहा है कि अनासक्त भाव से ही कार्य करना गीता का परम उपदेश है।
ज्ञान और विज्ञान का समन्वय, निष्काम कर्म की दीक्षा अनासक्त भाव से किए जाते हुए कर्म से बंधन मुक्ति और कर्तव्य पालन से श्रेयस्कर का संपादन, इन सब का प्रतिपादन अत्यंत सरलता से वर्णित किया गया है। कर्मयोग। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः योग में स्थित होकर, धनंजय अर्जुन संगम कर्म में आसक्त, त्यक्त्वा त्याग कर, सिद्धयो असिद्ध सफलता और असफलता। तो क्या कहा है कि हे अर्जुन, हे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में समान भाव वाला होकर, योग में स्थित होकर, समत भाव होकर कर्म को कर, क्योंकि समत्व भाव ही योग कहलाता है, अर्थात समत भाव को ही योग कहा जाता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो रिकर्म शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध रिद्ध कर्मण। क्या कहा है? नियतम कुरु, नियतम अर्थात शास्त्र द्वारा निर्धारित, ज्यायो अधिक श्रेष्ठ, रिकर्मण क्योंकि कर्म न करके, शरीर यात्रा पी शरीर संचालन का सामर्थ्य करके। कहा है कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए गए अपने धर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्थात निकम्मा रहने की अपेक्षा तू कर्म करता रह, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, अर्थात निष्क्रिय रहने से तेरा शरीर भी नहीं चलेगा, व्यर्थ हो जाएगा। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोक संग्रहवेम अपि संपश्यन् कर्तुं हर्षि। कर्मण्येव, कर्मण्येव का अर्थ होता है कर्म से ही समसिद्धिम अस्थिता, समसिद्धि यानी सफलता को प्राप्त हुए, सफलता को प्राप्त हुए। लोक संग्रह जन कल्याण को, संपश्यन भली भांति देखते हुए। क्या कहा है कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने योग्य है, अर्थात लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद् चरति श्रेष्ठः तत् देवतरः जनः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद् अनुवर्तते। यद् आचरति, जो आचरण करता है, श्रेष्ठ रूप से इतरो जन दूसरे लोग, प्रमाण या आदर्श स्वरूप, लोक समाज या लोग। क्या कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार आचरण करता है। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण या आदर्श स्वरूप करता है, लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, अर्थात उसी का अनुसरण करते हैं। कहा गया है कि जैसे जैसे मनुष्य जिन कार्यों को करता है, तो उन व्यक्ति को देखकर अन्य पुरुष भी उनकी तरह ही कार्य को करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तो
निष्काम भाव रखकर तू कर्म करता जा, फल की चिंता जरा भी न कर। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया है। धन्यवाद।